नमस्कार, मैं जगदीश याग पद सफलता यूट्यूब चैनल पर रीट अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि और पदबंध के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई एग्जाम्स में आ चुके हैं। इनमें पहला है, कवयित्री का शुद्ध रूप क्या है। आपके समक्ष 4 विकल्प दिए हुए हैं, चारों में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। उनमें से एक सही है, उसका आपको चयन करना है कि कौन सा सही है वर्तनी की दृष्टि से। तो इसमें सही है ऑप्शन सी, कवयित्री शब्द जो है वो पूर्णतः सही है, अन्य सभी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से शुद्ध रूप है। यहाँ भी 4 विकल्प दिए हुए हैं, चारों में से कोई एक जो है वो शुद्ध है, उसका चयन आपको करना है। तो इसमें सही है विकल्प ए, निर्भिमान सही है, अन्य सभी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अगला है प्रश्न नंबर 3, ज्योत्सना का शुद्ध रूप क्या है। 4 विकल्प में से आपको चयन करना है एक का, जो आपको सही लगे उसका चयन कीजिए। तो इसमें है विकल्प नंबर 2, ज्योत्सना, ये वर्तनी की दृष्टि से पूर्णतया अशुद्ध है, अन्य सभी अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 4, सन्यासी का शुद्ध रूप क्या है। आपके समक्ष 4 प्रकार से सन्यासी शब्द लिखा हुआ है। इनमें से आपको शुद्ध जो रूप लिखा हुआ है उसको टिक लगाना है। तो इसका शुद्ध रूप होगा सी, सन्यासी। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो ए है पृथक, बी है मुमूर्षु, सी है द्वारका और डी है सामूहिक। इनमें से कौन सा एक शब्द अशुद्ध है। बाकी 3 शुद्ध है, एक अशुद्ध है, अशुद्ध को छांटना है। तो इसमें अशुद्ध है मुमूर्षु, क्योंकि श ये न लग करके श षटकोण वाला इसमें लगता है। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से शुद्ध रूप है। अहल्या शब्द जो है उसके 4 रूप आपके समक्ष लिखे हुए हैं, उनमें से आपको जो शुद्ध रूप है वो छांटना है। तो इसका शुद्ध रूप होगा ए ऑप्शन, अहल्या शुद्ध है। हम जो उच्चारण करते हैं अहिल्या, वो अशुद्ध उच्चारण है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7, कृपया का शुद्ध रूप क्या है। कृपया को 4 तरीके से नीचे लिखा हुआ है, उसमें से शुद्ध रूप जो है आपको छांटना है। तो इसका शुद्ध रूप होगा डी ऑप्शन, कृपा। कृपया भी शुद्ध है और कृपा भी शुद्ध है, और इस कृपा के अलावा बाकी तीनों जो है अशुद्ध है। अब प्रश्न नंबर 8, निम्न में से शुद्ध शब्द है। गृहिणी के 4 रूप दिए हुए हैं, उनमें से जो शुद्ध है उसका आपको चयन करना है। तो इसका शुद्ध रूप होगा बी, गृहिणी जो है शुद्ध है, अन्य सभी विकल्प अशुद्ध हैं। प्रश्न नंबर 9 में, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। पुरस्कार को शुद्ध शब्द के रूप में चयन करना है। तो उनमें से कौन सा चारों में से आपको एक का चयन करना है। इसमें सही जवाब होगा सी, पुरस्कार। इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये एकदम शुद्ध है, अन्य सभी अशुद्ध हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है। व्यावसायिक का शुद्ध रूप आपको चयन करना है। इसका शुद्ध रूप होगा विकल्प ए, व्यावसायिक जो है वो वर्तनी की दृष्टि से पूर्णतया शुद्ध है, अन्य सभी
अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा शुद्ध रूप है? अंताक्षरी का शुद्ध रूप आपको चयन करना है। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अंत्याक्षरी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अन्य सभी विकल्प अशुद्ध हैं वर्तनी की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से सभी शब्द शुद्ध किस विकल्प में है? ए विकल्प है नूपुर, कृपया, द्वारिका। बी विकल्प है सरोजिनी, अनुगृहित, पुनरावलोकन। सी है स्वाति, महात्म्य, श्रीमती। डी है शाप, ज्योत्सना और उज्ज्वल। इसमें सही होगा बी विकल्प, सरोजिनी, अनुगृहित और पुनरावलोकन। ये तीनों पूर्णतया शुद्ध हैं। अन्यथा नूपुर, कृपया और द्वारिका में द्वारिका अशुद्ध है। स्वाति, महात्म्य और श्रीमती में श्रीमती पूर्णतया अशुद्ध है। शाप, ज्योत्सना और उज्ज्वल में ज्योत्सना अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 13 वाक्य शुद्धि से संबंधित है। तो निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ए है अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया है। बी है प्रातः काल के समय घूमना चाहिए। सी है तुम 17 तारीख के दिन कहाँ रहोगे। और डी है मैं मंगलवार को व्रत करता हूँ। इन चारों में से आपको शुद्ध वाक्य छांटना है। तो इसमें अपने जो उत्तर हैं उनको कमेंट बॉक्स में भी लिखते रहिए ताकि पता चलता रहे। तो इसका सही जवाब होगा डी, मैं मंगलवार को व्रत करता हूँ। बाकी सारे अशुद्ध हैं जिनमें ए है अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया है। मैं विंध्याचल के साथ पर्वत की आवश्यकता नहीं है। प्रातःकाल के समय घूमना चाहिए, तो प्रातःकाल के साथ समय की आवश्यकता नहीं है। और 17 तारीख के दिन में तारीख के साथ दिन की आवश्यकता नहीं है। अतः ये तीनों अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। आपके विकल्प हैं ए, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। बी, आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है। सी, विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह कौन करे। और डी, दादाजी की बीमारी चिंताजनक है। इन चारों में से शुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है और कमेंट बॉक्स में टाइप करना है ए, बी, सी, डी इनमें से कोई एक। तो आपके इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, दादाजी की बीमारी चिंताजनक है। अन्य सभी विकल्प शब्द चयन सही नहीं होने के कारण गलत है। जैसे प्रेम करना तलवार की नोक पर नहीं, तलवार की धार पर चलना है, नोक की जगह धार होगा। आपके प्रश्न का समाधान नहीं, आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, ये होगा। समस्या का समाधान होता है। विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह नहीं, विद्वानों के बीच बोलने का साहस कौन करे, ये होंगे सही जवाब, सही वाक्य। अतः इसमें सही होगा विकल्प डी, दादाजी की बीमारी चिंताजनक है। प्रश्न नंबर 15 निम्न में से शुद्ध वाक्य है। इसमें ऑप्शन ए है मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे। ऑप्शन बी है नरेंद्र ने अनेकों कविताएं सुनाई। ऑप्शन सी है अधिकतर लोगों का यही विचार है। ऑप्शन डी है यह सबसे सुंदरतम है। आपको चयन करना है शुद्ध वाक्य का। तो इसमें शुद्ध वाक्य है अधिकतर लोगों का यही विचार है, ऑप्शन सी। अन्य सभी अशुद्ध हैं। तो कौन से अशुद्ध हैं ये भी देख लेते हैं। मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे, तो मौर्यकालीन के साथ में समय की आवश्यकता नहीं है, काल और समय एक ही चीज़ है। नरेंद्र ने अनेकों कविताएं सुनाई, इसमें अनेकों नहीं होगा, अनेक कविताएं सुनाई ये होगा। अधिकतर लोगों का यही विचार है, ये एकदम सही है। उसके बाद डी ऑप्शन है यह सबसे सुंदरतम है। तो सबसे के साथ सुंदरतम की कतई आवश्यकता नहीं है,
यह सबसे सुंदर है, इतना ही पर्याप्त है। तो इस प्रकार से तीनों ऑप्शन गलत है और ऑप्शन सी अधिकतर लोगों का यही विचार है, ये बिल्कुल सही है। प्रश्न 16, निम्न में से अशुद्ध वाक्य है। ए, ताजमहल सबसे सुंदर इमारत है। बी, कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारें। सी, वह सिलाई सीखती व अंग्रेजी पढ़ती है। और डी, मैं पूर्णतया निर्दोष हूँ। इनमें से अशुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है। हर एग्ज़ाम में ये सावधानी बरतनी है प्रश्न को पढ़ने में भी कि शुद्ध लिखा हुआ है कि अशुद्ध पूछा जा रहा है, हाँ पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है, इसमें हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी ना घबराते हुए हमें अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ लिखा हुआ है अशुद्ध वाक्य, तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारें। ये गलत है क्योंकि यहाँ सौभाग्यवती नहीं होता, सौभाग्य आकांक्षिणी होता है। यानी कृपया मेरी सौभाग्य आकांक्षिणी कन्या के विवाह में पधारें, ये सही वाक्य होता है। ताजमहल सबसे सुंदर इमारत है, बिल्कुल सही है। वह सिलाई सीखती व अंग्रेजी पढ़ती है, ये भी सही है। और मैं पूर्णतया निर्दोष हूँ, ये भी सही है। अतः इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारें। अगला प्रश्न, निम्न में से अशुद्ध छांटिए। ए ऑप्शन है, उसे घमंडी कहकर पुकारना ज्यादती है। बी ऑप्शन है, वह कमीज पहनकर सो गया। सी ऑप्शन है, तुम क्या काम करती हो। और डी ऑप्शन है, लड़के ने अपना सिर नीचे कर लिया। अगर पद सफलता यूट्यूब चैनल आपको अच्छा लगे तो अपने रीट अभ्यर्थी साथियों को भी इसका लिंक शेयर करें। तो इसका सही जवाब होगा ए, उसे घमंडी कहकर पुकारना ज्यादती है। ये अशुद्ध क्यों है? क्योंकि इसमें कहकर और पुकारना दोनों की आवश्यकता नहीं है, बाकी तीनों जो है वाक्य शुद्ध है। प्रश्न 18, निम्न में से शुद्ध वाक्य छांटिए। ए है, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। बी है, चोर दंड देने योग्य है। सी है, मेरे पास केवल मात्र 10 कुर्सियां हैं। और डी है, डूबते हुए जहाज से कप्तान नीचे कूद पड़ा। तो सही जवाब आप चयन कीजिए। इसका सही जवाब होगा डी, डूबते हुए जहाज से कप्तान नीचे कूद पड़ा। ये शुद्ध है, अन्य सभी अशुद्ध हैं। जैसे खरगोश को काटकर की जगह होगा गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। चोर दंड देने योग्य नहीं, चोर दंड पाने योग्य है। और मेरे पास केवल और मात्र दोनों में से किसी एक का चयन करना था, यानी मेरे पास केवल 10 कुर्सियां हैं या मेरे पास मात्र 10 कुर्सियां हैं। तो डी ऑप्शन सही है, बाकी सारे जो है गलत है। प्रश्न 19, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए, वह लौटकर वापस नहीं आया। बी, धनवान व्यक्ति निर्धनों को ठोकरों से ठुकराते हैं। सी, गुरुजी के दर्शन करके हर्ष हुआ। और डी, रामचरितमानस हिंदी का बहुमूल्य ग्रंथ है। तो इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें सही जवाब होगा सी, गुरुजी के दर्शन करके हर्ष हुआ। अन्य सभी वाक्य अशुद्ध हैं। ए ऑप्शन है, वह लौटकर वापस। तो लौटकर लिखने के बाद वापस की आवश्यकता नहीं है, वह लौटकर नहीं आया, ये शुद्ध होता। धनवान व्यक्ति निर्धनों को ठोकरों से ठुकराते हैं। ठुकराना जो है वो ठोकरों से अर्थ लिए हुए होता है, अतः ठोकरों से लगाने की आवश्यकता इसमें नहीं थी। रामचरितमानस हिंदी का बहुमूल्य नहीं अमूल्य ग्रंथ है, ये होगा। अतः इसका सही जवाब सी, गुरुजी के दर्शन करके हर्ष हुआ। प्रश्न 20,
निम्न में से अशुद्ध हैं, यानी अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। आपके विकल्प हैं, उसका होश ठिकाने नहीं रहा। बी विकल्प, ये हस्ताक्षर किसके हैं। सी, इतना कहकर उसने प्राण त्याग दिए। डी, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। आपको अशुद्ध का चयन करना है। शुद्ध और अशुद्ध का बड़ा ही ख्याल रखना है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, उसका होश ठिकाने नहीं रहा। होश जो है अपने आप में एक बहुवचन है, अतः उसका होश ठिकाने नहीं रहा की जगह होश ठिकाने नहीं रहे होना चाहिए था। बाकी सारे सही हैं। हस्ताक्षर भी बहुवचन में आते हैं, प्राण भी बहुवचन में आते हैं और आंसू भी बहुवचन में आते हैं। होश भी बहुवचन में आता है, लेकिन इन्होंने एक वचन के रूप में प्रयोग किया है, इस कारण यहाँ गलत है। प्रश्न 21, पद के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ए, पद और शब्द स्वतंत्र इकाई है। बी, शब्द के मेल से पद बनते हैं। सी, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। अर्थात जब वर्णों का सार्थक मेल हो तो शब्द बनता है, और वही शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो पद कहलाने लगता है। अतः इसमें होगा सी सही, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। प्रश्न 22, पदबंध का भेद नहीं है। ए, क्रियापद बंध। बी, विशेषण पदबंध। सी, क्रिया विशेषण पदबंध। या डी, संबंध बोधक पदबंध। इनमें से बताना है पदबंध का भेद या प्रकार नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प डी, संबंध बोधक पदबंध। ये नहीं होता। पदबंध के 5 प्रकार होते हैं, जिनमें क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध 3 ये हो गई। इनके अलावा संज्ञा पदबंध और सर्वनाम पदबंध ये 2 और होते हैं। प्रश्न 23, इतनी लगन से काम करने वाला मैं असफल नहीं हो सकता। वाक्य में रेखांकित का पदबंध कौन सा है। ए, क्रिया पदबंध। बी, संज्ञा पदबंध। सी, क्रिया विशेषण पदबंध। और डी, सर्वनाम पदबंध। आपको सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब होगा डी, सर्वनाम पदबंध। प्रश्न 24, अरुणिमा धीरे धीरे चलते हुए वहाँ जा पहुँची। रेखांकित का पदबंध है। आपको पदबंध बताना है। ए, संज्ञा पदबंध। बी, सर्वनाम पदबंध। सी, क्रिया विशेषण पदबंध। या डी, क्रिया पदबंध। इसका सही जवाब होगा सी, क्रिया विशेषण पदबंध, क्योंकि ये धीरे धीरे क्रिया की विशेषता बता रहा है। प्रश्न 25, रेखांकित पद का प्रकार है। आज़ाद हिंद फौज में बहुत सैनिक थे। ए, संज्ञा पदबंध। बी, सर्वनाम पदबंध। सी, विशेषण पदबंध। और डी, क्रिया विशेषण पदबंध। रेखांकित है आज़ाद हिंद फौज, इसमें आपको बताना है कि कौन सा पदबंध है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए, संज्ञा पदबंध। पद सफलता यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं जगदीश सियाल आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।